नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही कारगर और चमत्कारी उपाय। ये देखिए, आज का जो उपाय है देवी पुराण से लिया गया है और आज का जो उपाय है वो है एक सिक्के का उपाय, जो कि आप सभी को पता है कि माता वैष्णो देवी के धाम जो जाते हैं उनको माता का सिक्का जरूर मिलता है। तो बहुत ही खुशकिस्मत वाले व्यक्ति होते हैं जिनके पास माता का सिक्का होता है। तो ऐसे में वह इस सिक्के से एक कारगर प्रभावशाली उपाय नवरात्रि के दौरान कर सकते हैं। नवरात्रि में माता के सिक्के चाहे नए हो या पुराने हो, इस नवरात्रि आप उन सिक्कों का सही से प्रयोग करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सिक्का भले ही नया हो पुराना हो चलेगा, पर दोस्तों आपको ये उपाय केवल नवरात्रि में ही करना है। कैसे करना है, किस तरीके से करना है, ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको प्राप्त होने वाली है। अगर आपकी किस्मत बिल्कुल आपका साथ नहीं दे रही है और आपको माता रानी का आशीर्वाद चाहिए, माँ लक्ष्मी की कृपा चाहिए, तो आज का वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए है। आज के वीडियो को अपने फायदे के लिए पूरा ध्यान से एक बार आपने देख लिया तो आपकी किस्मत चमकने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, किस्मत वालों को वैष्णो माता का सिक्का प्राप्त होता है। किस्मत वाले लोगों को ही ये सिक्का मिलता है। प्राचीन काल से आपने देखा होगा कि सोने चांदी तांबे के सिक्के जो कि खरीदारी की परंपरा चली आ रही है। लोग सोने के सिक्के खरीदते हैं, चांदी के सिक्के खरीदते हैं, तांबे के सिक्के खरीदते हैं। दोस्तों, आज हम आपको हिंदू धर्म से जुड़े माता वैष्णो देवी के सिक्के के बारे में बताएंगे। अब ये मत कहना कि जो भक्त माता वैष्णो देवी के धाम नहीं गए हैं तो उनके पास ये सिक्का नहीं है, तो वे इस उपाय को कैसे करें। तो आपको डरने की या घबराने की जरूरत नहीं है, हम उसका भी आपको उपाय बताने वाले हैं। देखिए, आप कभी न कभी किसी न किसी माता के मंदिर तो अवश्य गए होंगे और वहां पर आपको अवश्य ही माता का प्रसाद प्राप्त हुआ होगा। तो कहीं न कहीं उस प्रसाद में माता का सिक्का आपको जरूर प्राप्त हुआ होगा, या फिर आपके आसपास पड़ोस के जो भी व्यक्ति आपको प्रसाद स्वरूप कुछ भेंट करते हैं तो उसमें आपको माता का सिक्का प्राप्त हुआ होगा। तो आप उसी सिक्के से आप कैसे अपनी किस्मत को रातों रात बदल सकते हैं। दोस्तों, सिक्के जिसमें कि माँ लक्ष्मी का वास होता है और हमारे हिंदू धर्म में सिक्के को लक्ष्मी कहा जाता है। लक्ष्मी सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती है और ये सिक्का आपके जीवन को पलट कर रख देगा, आपकी किस्मत को चमका देगा। सिक्के का उपाय आपको नवरात्रि में किसी भी दिन करना है। कई बार कई जगहों पे हमारे हिंदू भाई लक्ष्मी माता की पूजन में दीपावली पर गणेश जी और माता लक्ष्मी के सिक्के भी लेकर आते हैं, तो आप उन सिक्कों से भी ये उपाय कर सकते हैं। कभी गरीब नहीं रहोगे दोस्तों, आपके ऊपर माता रानी की कृपा बनी रहेगी। देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं जो भी भक्त मेरी आवाज को पहली बार सुन रहे हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें और इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि अन्य लोगों को भी इसका फायदा प्राप्त हो। और कमेंट बॉक्स में माता रानी की कृपा के लिए जय माता दी अवश्य लिख दें। देखिए, जब आप कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखते हैं तो इससे हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। हमें पता चलता है कि आप लोगों को हमारे द्वारा दिया गया मार्गदर्शन पसंद आ रहा है। तो माता रानी की अति कृपा के लिए जय माता दी लिखना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों, नवरात्रि का पर्व जागरण का पर्व कहलाता है। नवरात्रि यानी कि 9 देवियों की रात्रि होती है, जिसमें रात्रि जागरण का सबसे ज्यादा महत्व होता है। देवी दुर्गा मानव कल्याण व जीवों की रक्षा के लिए पृथ्वी लोक में 9 कन्याओं के रूप में आती है। अगर भूलवश नवरात्रि में एक दिन भी रात्रि जागरण कोई मनुष्य भूल कर करता है तो उसकी जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर होने के साथ साथ जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिल जाती है। माता रानी की शीघ्र कृपा हो जाती है, क्योंकि माता रानी शीघ्र प्रसन्न हो जाती है। नवरात्रि की प्रत्येक सेकंड दोस्तों गंगा जल की बूंद के जैसी पवित्र होती है, इसलिए ध्यान से सुनना। बहुत ही सिद्ध और चमत्कारी प्रयोग बताने वाली हूँ। ये आपको रंग से राजा बना देगा और आपकी हर इच्छा को पूर्ण कर देगा, हर क्षेत्र में आपकी विजय कराएगा। पहला दोस्तों, नवरात्रि के किसी भी दिन आप रात्रि के समय माता रानी को मोंगरे का फूल अपनी इच्छा को बोलकर अगर समर्पित करते हैं तो माता रानी आपकी इच्छा को स्वीकार करके आपकी उस इच्छा को पूर्ण कर देती है। साथ ही नवरात्रि के सप्तमी के दिन जो माता रानी
यानी कि मोगरे के पुष्पों का गजरा बनाकर भेंट करता है वो माता रानी का प्रिय बन जाता है। ऐसे व्यक्ति के ऊपर माता रानी सब कुछ न्यौछावर कर देती है, यानी कि धन, ऐश्वर्य, शांति सब कुछ उसको प्राप्त होता है। अगर दोस्तों आपको भी ये सारी चीजें प्राप्त चाहिए तो आपको ये काम अवश्य करना चाहिए। माता रानी के पुराने से पुराने कोई भी सिक्का अगर आपके पास में है तो आप उससे यह विशेष उपाय अवश्य करें। दोस्तों चाहे किसी भी माता रानी के मंदिर का सिक्का आपके पास में है, जरूरी नहीं कि वैष्णो माता के मंदिर का ही सिक्का आपके पास हो, आप किसी भी माता के मंदिर के सिक्के को सिद्ध कर सकते हैं और जीवन में अनेकों लाभ प्राप्त कर सकते हैं। देखिए भौतिक सुखों की प्राप्ति चाहिए तो वो भी आपको प्राप्त हो जाएगी। ये सिक्का सिद्ध होने के बाद आपकी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करा देता है। अब ये सिक्का किसी क्रिया को करने से जागृत नहीं होगा। अब मैं आपको ऐसे वृक्ष के बारे में बताऊंगी और एक ऐसी क्रिया के बारे में बताऊंगी, केवल उसी से ये सिक्का सिद्ध होने वाला है। देखिए जब हम अपने घर में कोई मूर्ति लेकर आते हैं और उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते हैं तो भले ही हम उसकी पूजा पाठ करते रहे पर हमें उसका कोई फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए दोस्तों आपको करना क्या है कि उसी प्रकार से ये सिक्का होता है जब आपके घर आता है और इसकी प्राण प्रतिष्ठा अगर आप करते हैं तो इसका फल भी आपको प्राप्त होता है। हर सजीव वस्तु में तो प्राण होते ही हैं परंतु निर्जीव वस्तु में भी प्राण डाले जा सकते हैं। दोस्तों आप इस सिक्के को उस पेड़ की जड़ में रखकर इस सिक्के को सिद्ध कर सकते हैं। दोस्तों अब आपके पास में अगर माता रानी का सिक्का है या नहीं है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, यानी जिनके पास है वो तो ठीक है पर जिनके पास नहीं है तो उनको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, नाराज होने की जरूरत नहीं है या मायूस होने की जरूरत नहीं है कि अब हमारे ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा कैसे होगी। नहीं, आपके घर में दीपावली के दिन जब भी गणेश लक्ष्मी पूजन किया जाता है तो उस समय तो कोई ना कोई सिक्का लेकर आते होंगे, चाहे वो भले ही आप साधारण सा सिक्का लेकर आए हैं या साधारण से सिक्के से आपने पूजा की है तो आप उसी सिक्के को भी सिद्ध कर सकते हैं। देखिए आपको कैसे सिद्ध करना है अब ध्यान से सुनना। अगर आपने ये सिक्का सिद्ध कर लिया तो आपको कुबेर की कुंजी मिल जाएगी और आपकी किस्मत का खजाना आपको इस सिक्के के माध्यम से प्राप्त होगा, आपकी किस्मत को संवार देगा। दोस्तों जहां आपकी नवरात्रि में अखंड ज्योति जल रही होती है, क्योंकि कई सारी माताएं बहनें ऐसी होती हैं जो नवरात्रि के दौरान घर में अखंड ज्योति जलाती हैं और जलानी भी चाहिए। दोस्तों सच में अगर माता रानी की कृपा चाहिए तो नवरात्रि के दौरान अखंड ज्योति आपको अपने घर में अवश्य ही जलानी चाहिए। आपको करना क्या है, जो सिक्का आपके पास में है, जैसा भी सिक्का है उस सिक्के को वहीं पर आपको रख देना है। आप चाहे तो पहले दिन भी इस सिक्के को वहां रख सकते हैं, नहीं तो आप किसी भी दिन इस वीडियो को देख रहे हैं तो उस दिन भी आप इस सिक्के को रख कर सिद्ध कर सकते हैं। और ध्यान रहे ये सिक्का तब तक वहां रखा रहने चाहिए तब तक नवरात्रि का अंतिम दिन ना हो, यानी नवरात्रि खत्म ना हो जाए तब तक उस सिक्के को वहीं रखे रहने दें। और जैसे ही नवरात्रि खत्म होती है तुरंत ये सिक्का उठाएं और अपनी गले में या तिजोरी में डाल दें। इससे आपकी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होना प्रारंभ हो जाती है। पहला तरीका तो ये होता है इसे सिद्ध करने का। अगर आप इस तरीके को नहीं कर पाते हैं, किसी कारण से आप इसे नहीं आजमा पाते हैं तो आप दूसरा तरीका भी सुन लो। आपको दूसरे तरीके में भी आपको ये सिक्का सिद्ध करने की विधि बताई जा रही है। दोस्तों आप दूसरे तरीके से इस सिक्के को कैसे सिद्ध करेंगे। देखिए नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है और आप सभी को पता है कि नवरात्रि के जो दिन होते हैं वो लगातार 9 दिन तक चलते रहते हैं। ऐसे में नवरात्रि का जो दिन होता है शुक्रवार का दिन, आप सभी को पता है शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी का दिन होता है। उस दिन आपको क्या करना है कि नवरात्रि के शुक्रवार के दिन तुलसी की जड़ में जाकर के इस सिक्के को दबा देना है और फिर नवमी के दिन इस सिक्के को निकाल कर अपनी पर्स अलमारी में रख लें या जहां व्यापार करते हैं उस स्थान पर लाल वस्त्र में बांध करके टांग दें। आपके घर में धन की कमी कभी 7 पुश्तों तक नहीं होगी, इस बात की गारंटी है, क्योंकि ये सिक्का सिद्ध हो चुका है और इस सिक्के में प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, माता की शक्तियां आ चुकी है। तो आपकी कभी भी जीवन में हार नहीं होने वाली है, ना ही धन की हानि होने वाली है। दोस्तों ये तो है दूसरा तरीका। अगर आप इस तरीके को भी नहीं अपना
पाते तो अब मैं आपको इसका तीसरा तरीका और बता देती हूँ जिससे आप इसे सिद्ध कर सकती हैं। तीसरा तरीका कुछ इस प्रकार है। देखिए, अगर आप माता रानी के नवरात्रि के 9 दिन में किसी भी दिन उपाय नहीं कर पाते हैं तो केवल 24 घंटे के लिए नवरात्रि में आप ये उपाय कर सकते हैं। देखिए, नवरात्रि का जो पावन पर्व होता है, ऐसे में जो माता रानी है वो धरती पे आती है और 9 स्वरूपों में आती हैं। और जो 9 स्वरूप होते हैं वो पूरे पावन 9 दिनों में कहाँ पर विराजमान रहते हैं, तो वो रहते हैं एक वृक्ष पर विराजमान, और वो वृक्ष बहुत ही पावन होता है। इस वृक्ष के नीचे अगर आप इसे 24 घंटे के लिए दबा कर रखते हैं तो ये जो सिक्का होता है सिद्ध हो जाता है। इसमें सारी की सारी माता रानी की शक्तियां निहित हो जाती हैं, आ जाती हैं, और ये आपकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण करने के साथ साथ आपकी इच्छाओं को पूर्ण कर देता है। कभी जीवन में आपको हार का सामना नहीं करना पड़ता। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सा पौधा है, तो चलिए आपकी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि ये पौधा कौन सा है। तो दोस्तों, ये पेड़ है नीम का पेड़, नीम का वृक्ष, जो कि आमतौर पर हर घर में पाया जाता है। अगर आप शहर में रहते हैं तो कहीं ना कहीं आसपास तो नीम का वृक्ष आपने देखा होगा। अगर आप गांव में रहते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही आसान हो जाएगा इस उपाय को करना। देखिए, अगर आप इस उपाय को अगर करते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, आपको पछताना पड़ेगा। अगर आपने ये उपाय नहीं किया तो आपकी सच में ही सारी इच्छा पूर्ण होने के साथ धन की कभी कमी नहीं होने वाली, क्योंकि स्वयं लक्ष्मी माँ आपके घर में आकर विराजमान होंगी। आपका जो बटुआ है, जो पर्स है, जो भी है आपके घर में धन रखने का स्थान वो खाली नहीं रहेगा। अगर व्यापार ठीक से न चलता हो तो दुकान वाले स्थान पर लाल वस्त्र में इसको अवश्य बांधना और फिर देखना 15 दिन में ही आपको इसका लाभ प्राप्त होगा। आपका कारोबार इतनी तेजी से चलेगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपका हर बिगड़ा हुआ कार्य संभल जाएगा। इतना जबरदस्त और पावरफुल उपाय है, जिसने भी किया है उसको फायदा हुआ है। और ये उपाय आपको देवी पुराण से बताया गया है, तो इस उपाय को आप अवश्य ही करके इसका लाभ प्राप्त करें और इस वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर करके उनको भी इस उपाय का लाभ प्राप्त कराएं। उम्मीद है कि आपको आज की दी गई जानकारी बहुत ही अच्छे से समझ आई होगी और आप इस जानकारी से संतुष्ट हुए होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होता रहे। माता रानी की कृपा के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल न भूलें। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी के ऊपर माता रानी की कृपा सर्वदा बनी रहे। आप सभी का दिन शुभ हो और नवरात्रि आप सभी के लिए खुशियां लेकर आए। आप सभी का दिल से धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।